Good morning, students. Welcome back after many days, maybe 3 to 4 days, or maybe more than that. तो अब हम कंटिन्यू करेंगे लीगल राइट्स ऑफ वीमेन से, जहाँ पे हम स्टॉप किए थे उसी से हम पिकअप करेंगे। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इसमें वो क्या बोलता है, ऑल वर्क प्लेसेस, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो एम्प्लॉयर है उसको इंश्योर करना है कि वीमेन औरत सबको सेफ रखे। किसी प्रकार के हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट है। सेक्सुअल हरासमेंट बोलते इसमें बहुत सारे चीज़ होता है। एक तो बात से भी हो सकता है, बहुत सारे इशारा दे सकते हैं औरत सबको जो अप्रोप्रिएट नहीं है एक एम्प्लॉई के लिए। जब एक औरत महसूस करती है कि उसका बॉस वो उसका इशारा व उसका नज़रिया ठीक नहीं लग रहा है, तो वो कंप्लेन कर सकती है। एक औरत जहाँ पे वो काम करे, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, तो जब मन करती है जो वो कंप्लेन कर सकती है। मान लीजिए फिजिकल भी हो सकते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट, इनअप्रोप्रिएट टच, मतलब कि पैट कर रहे एक औरत के ऊपर, एक और एम्प्लॉई के ऊपर इनअप्रोप्रिएटली। ये सबको पता है, कोई बच्चे नहीं इधर हैं। जो औरत काम कर रही है उसको पता है उसका बॉस सिंसियरली टच कर रहा है या सेक्सुअल प्लेजर के लिए टच कर रहा है। वो उसमें फ़र्क सबको पता है, ये कोई बच्चे नहीं इधर, सबको पता है उसका अप्रोचेस या एडवांसेस कैसे होता है, उसका नज़रिया कैसे है, उसका बात करने का तरीका कैसे है, बातों बातों में इशारा कर रहे हैं क्या, वो सब पता है, सबको पता है ये। तो इसलिए जब ऐसे व्यवहार करता है एक एम्प्लॉयर, तो एक औरत एम्प्लॉई कंप्लेन कर सकती है उसका विरोध। ओके, ये है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये सब एक्चुअली एक्ट एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। और दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2013। याद रखना है इसको, लेकिन देख, चाइल्ड लेबर ब्रैकेट में है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसमें क्या बोला गया है, इस एक्ट के दौरान चिल्ड्रन अंडर 14 ऑल ऑक्यूपेशंस में, मतलब ये अलाउड नहीं है। मतलब बच्चों 14 साल उम्र के अंदर, 14 साल की उम्र होने तक कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, मतलब काम में नहीं लगा सकते हैं, किसी के काम में नहीं लगा सकते हैं। तो ये अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट आता है। 2016 में ये एक्ट पास किया हुआ है। लेकिन हम हकीकत में जब देखते हैं, बहुत सारे बच्चों के देखते हैं दुकान में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं 14 साल की उम्र से पहले ही, और टीवी में तो देखने ही मिलता है, फिल्म में देखने ही मिलते हैं। हाँ, टीवी सीरियल में पता नहीं वो काम पकड़ते कि नहीं। मूवीज़ में एक्ट करते हैं बच्चों, पता नहीं वो काम होता कि नहीं, पता नहीं, मुझे तो उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बच्चे लोग एक्टिंग करते हैं, टीवी सीरियल में भी एक्टिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में एक्टिंग करते हैं, पता नहीं ये अंदर काम आता कि नहीं।
हम जब सोचेंगे चिल्ड्रन अंडर 14 को किसी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्टिंग वगैरह भी शायद मेरे हिसाब से अंडर काम ही होगा। इसलिए तो कोई कोई प्रोफेशन बना लेते हैं। हमारा सेलिब्रिटीज़ उनका ऑक्यूपेशन ही तो ये एक्टिंग, तो इसका मतलब बच्चों को उधर भी नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। वो देखना पड़ेगा वो क्या क्या एक्ट है। ओके, दिस इज़ वन। तो और एक है, दूसरा है अडोलेसेंट अंडर 18। अडोलेसेंट पता है, 18 साल से पहले, मतलब 14 साल के ऊपर और 18 साल के नीचे, ये सब अडोलेसेंट को किसी हजार्डियस बोलते हैं। हजार्डियस माने विपज्जनक बोले बांग्लादेश है, तो हजार्डियस मतलब विपज्जनक ऑक्यूपेशन में नहीं लगाना है। मान ली कि उम्र उसका 18 होने वाला है, वह 16 है, वह 17 काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में अलाउड है, लेकिन विपज्जनक কাজগুলোতে যাহাতে না লাগায়। বিপজ্জনক কাজগুলো বলতে কি কোনখানে, ধরো না এই যে बम फैक्ट्रीগুলা, जहाँ पे ये फटाका बनाते हैं, जहाँ पे मैचेस बनाते हैं, कोल माइन है, तो इस सब का ये फैक्ट्रीज है वो हजार्डियस है, मतलब कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार के फैक्ट्रीज में 18 साल के उम्र के अंदर अडोलेसेंट्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी देखोगे तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब इसको पॉक्सो एक्ट बोलते हैं, 2012। क्या बोलते हैं इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012। इसमें क्या बोलते हैं यार, चाइल्ड एज बिलो एज 18, इसमें डिफाइन करता है चाइल्ड मतलब क्या है, कितना उम्र तक हम चाइल्ड को पकड़े। मतलब मान लें कि मेरा उम्र 15 है, अभी मैं कि अडोलेसेंट में आऊँगा या चाइल्ड में आऊँगा, और नहीं तो मेरा उम्र 17 है, 18 है, क्या मैं युवक हो गया या मेरा कैटेगरी चाइल्ड में आता है। एक्चुअली इस एक्ट के मुताबिक चाइल्ड मतलब जो भी बच्चे बिलो 18 ईयर्स, 18 साल की उम्र के अंदर जो बच्चे हैं वो सब चाइल्ड में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए इसमें चाइल्ड क्लियरली डिफाइन करता है, मतलब 18 साल की उम्र के अंदर जो बच्चे होंगे वो सब चाइल्ड मतलब हिसाबे उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एज ए सेक्सुअल असॉल्ट, जो भी बच्चे, लड़का हो लड़की हो, जो बच्चे सेक्सुअली असॉल्ट होते हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकते हैं, रक्षा की बख्श होता है, मतलब जो रक्षा करने वाला है वही उसको टॉर्चर करते हैं, वो असॉल्ट करते हैं। कभी कभी उनका अंकल भी असॉल्ट करते हैं, कजिन ब्रदर भी असॉल्ट करते हैं सेक्सुअली बच्चों को। तो जब ऐसे केसेस नज़र में आएगा तो इस एक्ट के दौरान तुम व मैं, हम सब कंप्लेन कर सकते हैं किसी के विरुद्ध, क्योंकि उस बच्चों का जो मेंटल सेटअप है तो वो ज़िंदगी भर रहता है। कभी कभी लोग क्यों लेस्बियन बनते हैं, जो शादी करना क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि लड़कों को नफरत करते हैं। क्यों, उसका अंकल बचपन में उसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया है, इसलिए तब से लड़कों को नहीं देख सकती है। वो पूरा जिंदगी बिगाड़ दी है उसने, किसी को भी नहीं बता सकती है वो बच्ची है और इधर अंकल है।
और इधर कजिन ब्रदर है, किसको बताएगी वो? जब ऐसे ऐसे आदमियों को नज़र आएगा तो ज़रूर कंप्लेन करना, वो इंसान नहीं है। ऐसा क्यों करेगा वो? एक बच्ची की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेगा वो खुद का प्लेजर के लिए? ऐसे नहीं कर सकते कोई। ठीक है, इस एक्ट के दौरान हम कंप्लेन कर सकते हैं। और एक इधर सेक्सुअल हरासमेंट मतलब इसमें पोर्नोग्राफी भी आता है। इसमें पोर्नोग्राफी मतलब पता है? जो एक्टिंग करते हैं, नंगा नंगे होकर जो एक्टिंग करते हैं, पोर्नोग्राफी, वो भी हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। जब कोई किसी को फोर्स करता है पोर्नोग्राफी के लिए, तो इस एक्ट के दौरान कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें इस एक्ट में अंदर क्या क्या आता है? बहुत सारी चीज़ और भी है, इसलिए टाइम तो नहीं रहता है हमारे पास, ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी ठीक है, वेरी क्विकली हम डिस्कस करेंगे अभी। आज इस वीमेन एंड लॉ को ख़त्म करना है। ओके, तो दूसरा राइट भी है, राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी इसमें पहला आता है रेप विक्टिम का। रेप विक्टिम का जो मतलब एक औरत एक लड़की को रेप किया है, उसका प्राइवेसी क्या क्या है? एक्चुअली कभी भी पुलिस सबके सामने नहीं पूछ सकते तुम्हारा रेप कैसे हुआ, नहीं पूछ सकते हैं। वो पुलिस स्टेशन में जाके जब एफआईआर दर्ज करेंगे, सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं। वो अंदर लेके एक लेडी पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए साथ में, और जब इन्वेस्टिगेटर हैं, वो 3 आदमी लोग रह सकते हैं, सबके सामने नहीं पूछ सकते। वो और उस रेप विक्टिम का नाम कभी भी पब्लिश नहीं कर सकते, पेपर में भी पब्लिश नहीं कर सकते। जब करेंगे तब वो उस लड़की का हक है, वो कंप्लेन दर्ज कर सकती है। ठीक है, तो और ओके, तो वो अंडर अंडर सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है ये इसका राइट। ठीक है, और एक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर मतलब क्या है? जब लड़की व औरत कभी भी रेप होता है, कहीं पे भी कहीं पुलिस स्टेशन में जाके वो एफआईआर दर्ज कर सकती है, उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। उसके लिए वो पुलिस स्टेशन नहीं बोल सकते है तुम्हारा जहाँ पे रेप हुआ वो मेरा जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कहीं पे औरत कहीं पे भी एफआईआर दर्ज कर सकते किसी के अगेंस्ट जब रेप हुआ तो उस उनका राइट है ये जीरो, राइट टू जीरो एफआईआर। ठीक है, तो ये नहीं है मेरा रेप हुआ कौन सा इलाका में, ऐसा नहीं सोचने का। जहाँ पे रेप हुआ उसी पे पुलिस स्टेशन, जहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ओके, वो होगा राइट टू एफआईआर। और एक है राइट टू नो अरेस्ट, लड़कियों का, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट वीमेन। राइट टू नो अरेस्ट मतलब आफ्टर सनसेट और बिफोर सनसेट। आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सॉरी बिफोर सनसेट नहीं, सनराइज होगा। मतलब सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले किसी औरत को कोई अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अनलेस वो क्रिमिनल है। वेरी मतलब पूरा क्रिमिनल, पूरा खुला खुला किसी को भी मार सकती है, ऐसा दैट मीन्स वेरी वेरी डेंजरस क्रिमिनल। तो शायद हो सकता है, पता नहीं वो उस लॉ का और क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, लेकिन नॉर्मली एक औरत को कभी भी सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और जब करते हैं लेडी कांस्टेबल होना चाहिए जब भी अरेस्ट करते हैं। ठीक है, राइट टू नॉट बीइंग कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, women cannot be called at police station but interrogate at residence in front of a women constable and family members। मतलब किसी औरत को पूछताछ करना है, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बोल सकते तुम चलो पुलिस स्टेशन तुझे पूछताछ करना है, ऐसा नहीं कर सकते एक औरत को।
एक्चुअली उस औरत के घर में एक लेडी कांस्टेबल को ला के और उनका फैमिली मेंबर्स के सामने उनको पूछताछ करना है। अकेले पुलिस स्टेशन में लेके उसको पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ओके, और एक्चुअली रशिंग है, थोड़ा पॉइंट्स भी ख़त्म करना है, नहीं तो हमारा क्लास ख़त्म नहीं होगा। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? अंडर नो कंडीशन रेप विक्टिम्स आइडेंटिटी कैन बी रिवील। मैं जो बोला था राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी वो रेप विक्टिम का, औरत का, वो लड़की का आइडेंटिटी कोई पब्लिश नहीं कर सकते हैं। नो मीडिया, नो प्रिंट और ऑडियो, कुछ भी बोलो, टीवी बोलो, न्यूज़पेपर बोलो, कोई भी उसका आइडेंटिटी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। नाइदर द पुलिस नॉर द मीडिया। सेक्शन 228A इंडियन पिनल कोड मेक्स इट पनिशेबल ऑफेंस। जब पब्लिश करेंगे उसका आइडेंटिटी, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, इतना आज के लिए बहुत हो गया। ओके, टाइम भी ज़्यादा हो गया, नहीं तो हमारा वीडियो भी अपलोड नहीं हो गया। ओके, बाय।